नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो मेरे प्यारे चुतियों को नमस्कार। मोदी जी आप थकते नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? बार बार झूठ बोलो। लेकिन आज मैं आपसे पूछ रही हूँ अखिलेश जी, क्योंकि आप उसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्हीं इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। मीडिया को लिखने की आजादी नहीं थी, लोकतंत्र की आज आप बात अब गर्दा उड़ेगा भैया। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उस गलत से आज के गलत को जस्टिफाई करना आपका धर्म होगा, हमारा नहीं। बात तो सही है, क्योंकि हम चमचे चैनल नहीं हैं। चमचा चैनल किसी को कहिएगा मत। और जो आप पर सवाल खड़े करे अखिलेश जी, उस चैनल को आप चमचा चैनल कह देंगे। दलाल दलाल, ये तो लेने के देने पड़ गए। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहाँ पेड़ भी सोना उगलते हैं। ना कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे भाई क्या बताऊं। ये हैं तारा और सितारा। बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। अच्छा बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर, ये समझकर कि अब वो इस दुनिया को जीतकर अपनी एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। हैं? ये क्या हो गया? 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। वाह, बैठ जाइए बहने। ओ भाई नहीं खड़ा करना है। अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, क्या बोला तूने? पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। अच्छा दुनिया में भारत के लोग कहीं पर भी जाते हैं, कहीं पर भी दुनिया में आप चले जाओ, पूछेंगे मोदी के भारत से आते हो? अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। कांग्रेस जिंदाबाद, पाकिस्तान लाला, इंडिया इंडिया इंडिया, मोदी मोदी गांधू। माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो गया बेटे। इस तरह का प्रधानमंत्री कभी देखा है आपने, जो ऐसे लगता है कि परेश रावल से ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं पार्लियामेंट में भाषण। आप कभी आंख बंद करके परेश रावल को सुनिए और आंख बंद करके नरेंद्र मोदी को सुनिए, ज्यादा अंतर नहीं होगा। अभी मजा आएगा ना। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो सूरवीरों का खून दौड़ रहा है। मुझे लगता है विश्व गुरु के जो गुरु हैं वो परेश रावल है। मैंने कई बार आंख बंद करके सुना, दोनों की टोन एक जैसी। मुझे लगता है पूरी ट्रेनिंग परेश रावल से लेकर बैठे। बीवी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे बीवी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। सनसनी को जैसे ही इस ढोंगी के बारे में पता चला, हमने उसके गोरख धंधे का पर्दाफाश करने का फैसला कर दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं। जुम करो। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।
इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे और से वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अमित शाह और राजनाथ सिंह को देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। एक बार साहेब ने अपनी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी कमांडो को डांट दिया था, देखिए। प्रधानमंत्री को जेटली ने फूलों का गुलदस्ता भेंट किया, लेकिन तभी टीवी कैमरों के सामने एसपीजी के जवान आ गए। उन्होंने मोदी के हाथों से गुलदस्ता ले लिया और प्रधानमंत्री इस पर नाराज हो गए और उन्होंने एसपीजी से तत्काल कैमरों के सामने से हटने को कहा। साथ ही कमांडो से खुद से थोड़ी दूरी बनाने को भी कहा। ये भगवान क्या जवान गए तो वहां एक आदमी को साइड में हटाते हुए देखे गए, क्योंकि वो उनके और उनके कैमरा के बीच में आ रहे थे। अच्छा, आइए देखते हैं, मजा आएगा। साल 2005 में दोस्तों अक्षरधाम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था। इस फोटो को देखिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, विपक्षी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग कई सारे साधुओं के साथ देखे जा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन अब राम मंदिर की इनॉग्रेशन को देखिए। कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिर्फ एक अकेले नरेंद्र मोदी। सिक्योरिटी वालों को भी दूर कर दिया। वाह मोदी जी, वाह वाह। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को, इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। सावन में एक सजा याफ्ता, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सावन में कौन मटन खा रहा है, और ये चर्चा कोई सामान्य आदमी नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। बात तो सही है। 140 करोड़ का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में शर्म करो शर्म। जब देश के अगले 5 सालों की दशा और दिशा तय करने के लिए चुनाव हो रहे हैं, मटन मुर्गा पर लड़ाई आ गई है। जैसा नेता वैसा स्तर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। आज भारत गर्व से कह सकता है क्या कि हिंदुस्तान दुनिया को दिशा दे रहा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि इन 7-8 सालों में डिजिटल इंडिया ने हमारा जीवन कितना आसान बना दिया है। खाओ माँ कसम। हमने वो समय देखा है जब बिना घुस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। अच्छा, डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। खाओ माँ कसम। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। पहले ये देखो, हमारे प्रधानमंत्री भले बोलते हैं कि हम डिजिटल इंडिया है, भाई डिजिटल इंडिया यूज कर रहे हैं। हम डिजिटल तब होंगे जब एंड्रॉइड हमारा होगा, गूगल हमारा होगा, यूट्यूब हमारा होगा। काहे का डिजिटल इंडिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये बात जैसे देखो, मैं कुछ 4-5 मीम लेके आया हूँ, ये देखिए। अभी मजा आएगा ना। हाँ? कोई बात नहीं। नेक्स्ट मी। यही नहीं, अभी और सुनिए। यही देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। दे दो, दे दो। आप दो ना, आप दो ना। रुक जा, अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। क्या है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हर चोर लुटेरे पर
कार्रवाई की गारंटी। मस्त जोक मारा रे। आप देखा, अभी मैं सरकारी कार्यक्रम करके आया, कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया। हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। क्या बात कर रहे हैं? आज भारत में हर दो दिन फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू कुछ एक नए कॉलेज बन रहा है। अच्छा, आज भारत में हर दिन एक नई ITI की स्थापना हो रही है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। ठीक है, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। जानता है ना, संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। गद्दारी कर बे, तोरी भाई गद्दारी कर बे। यूपी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। खाओ माँ कसम। मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। ये देखिए, हमको शर्म आ रही है कहने में, माँ कसम बता रहा हूँ, बड़ा साण को गांव वाले मोदी कह रहे हैं। हे मोदिया मोदिया, और छोटका सड़वन के योगिया कहत हो। साथियों, हाँ सर, राजस्थान भाजपा ने गरीब परिवार की बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी थी। अभी मजा आएगा ना। इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। क्या 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 बोला तूने? इस गारंटी को भी पूरा किया जा चुका है। ना कब हो गया ये? कब हुआ? कब? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। 2024 राजस्थान में अभी भी गैस सिलेंडर की कीमत 906 रुपए है। मोदी जी कितना झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका? मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। ये क्या बात करता है यार? इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे, तब आपने कहा था। क्या? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? तो जुम करो कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है। अच्छा। मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो IT प्रोफेशनल थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कुछ भी कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। भरोसा इसीलिए तो टूट गया।